बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास क्लाइंट आ रहा है और आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप उससे कौन से सवाल पूछें और प्रॉब्लम पूछने के बाद कौन कौन से सवालात पूछे जा सकते हैं, या क्लाइंट से आप सवाल तो पूछें लेकिन वो अपनी डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा, हेजिटेट कर रहा है बातें बताने में, या आप जो केस हिस्ट्री के सवाल उससे पूछ रहे हैं वो उसको बताते हुए आपको तंग हो रहा है, तो शायद आप बहुत सी मिस्टेक्स कर रहे हैं। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या एक फ्रेश प्रोफेशनल हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आज की वीडियो में हम उन्हीं मिस्टेक्स के ऊपर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि आप कैसे एक अच्छी केस हिस्ट्री ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 3 गलतियां आप केस हिस्ट्री लेते हुए करते हैं। पहली गलती आप ये करते हैं कि आप क्लाइंट को समझने में ही गलती कर देते हैं। कैसे समझेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरी गलती आप ये करते हैं कि आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते आ रहे हैं, क्लिनिकल केस हिस्ट्री का हॉस्पिटल सेटिंग वाली, उसी को हर सेटिंग में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और तीसरी गलती ये कि आप प्रिपेयर्ड नहीं होते सेशन लेने के लिए और आप सेशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, ये तीसरी गलती आप करते हैं। अब इन गलतियों को दुरुस्त कैसे करेंगे। सबसे पहले हम सबसे आखिरी गलती को देखते हैं कि अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो कभी भी सेशन ना लें। आप प्रिपेयर्ड कैसे होते हैं? अगर आपके पास टाइम है, जगह है, स्पेस है, ज़रूरी स्टेशनरी मौजूद है, तो आप प्रिपेयर्ड हैं सेशन के लिए। इसके अलावा अगर आप मेंटली थके हुए नहीं हैं, फिजिकली थके हुए नहीं हैं, आपको भूख प्यास नहीं लगी हुई, उस वक्त आप फ्रेश हैं, रिलैक्स हैं, तो आप प्रिपेयर्ड हैं। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी है तो आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं। आप क्लाइंट को किसी दिन का टाइम दे दें कि आप इस दिन आ जाएं, इस दिन आपका सेशन लूंगा, जिस दिन आप प्रिपेयर्ड हों। ये बेसिक प्रिपरेशन है जो होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप अपना पहला सेशन ही खराब कर देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। पहली गलती कौन सी आपने ठीक करनी है, वो है कि आप क्लाइंट को कैसे समझेंगे। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या एक फ्रेश प्रोफेशनल हैं तो आपको समझना चाहिए कि 3 तरह के क्लाइंट आपके पास आते हैं। एक वो जो आपको खुद अप्रोच करते हैं, वो क्लाइंट हैं जो मेजॉरिटी टाइम्स अपने तमाम सिम्टम्स आपको इजीली बता सकते हैं, इजीली ओपनली आपसे बात कर सकते हैं कि मुझे ये मसाइल होते हैं, मुझे नींद नहीं आती, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे टेंशन होती है, मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। और फिर उनके कॉजेज़ भी बता सकते हैं कि मेरा रिलेशनशिप इशू है, या मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस है, या करियर का मसला है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स के रीजंस भी आपको दे सकते हैं। ये वो क्लाइंट हैं। दूसरे नंबर पे वो क्लाइंट हैं जो कोई रेफ़र करता है आपको, किसी ने आपकी तरफ रेफर कर दिया। अब ये वो क्लाइंट हैं जो सिम्टम तो बता सकते हैं लेकिन कॉजेज बताते हुए ज़रा हेजिटेट करते हैं। वो आपके साथ इतना ओपनली बात नहीं कर सकते मेजॉरिटी टाइम्स, नॉट ऑल द टाइम, ठीक है। और तीसरे नंबर पे वो क्लाइंट हैं जिनको आप अप्रोच करते हैं। जैसे अगर आपके यूनिवर्सिटी में कोई बंदा है या आप कहीं काम करें, कोई कोलीग है, आपने देखा बहुत उदास रहता है आजकल, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप उसको अप्रोच करते हैं कि आप उसकी काउंसलिंग स्टार्ट करें। ये वो क्लाइंट हैं जो ना आपको प्रॉब्लम बता सकते हैं, ना उनके रीजंस बता सकते हैं, बल्कि ये अपने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान भी नहीं रहे होते मेजॉरिटी टाइम्स। तो इन 3 तरह के क्लाइंट्स के साथ आपने डील करना होता है। अब जब आप इन 3 तरह के क्लाइंट्स को समझ जाते हैं तो केस हिस्ट्री लेना आपके लिए आसान हो जाता है। अब 2 तरीके से आप केस हिस्ट्री ले सकते हैं। अगर ऐसा क्लाइंट आपके पास आ गया जो आपके साथ सारे प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो आप केस हिस्ट्री लें, प्रॉब्लम पूछें, अलॉन्ग विद रेपो बिल्डिंग, साथ साथ रिलेशन बनाएं। लेकिन अगर ऐसा क्लाइंट है जो आपके साथ प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहा तो आप पहले रेपो बिल्डिंग करेंगे, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाएंगे, साथ साथ फिर आप देखेंगे कब ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आप केस हिस्ट्री लेना शुरू करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? देखें, आप अगर ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करेंगे ना, जो दूसरी गलती आप करते हैं, आपके पास एक क्लाइंट आया, आप अगर ये केस हिस्ट्री देखें तो इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन है, अब वो आपसे कोई बात ही शेयर नहीं कर पा रहा और आप उससे पूछते हैं अच्छा अपना नाम भी बताओ, अपना एड्रेस भी बताओ, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस बताओ, पेरेंट के नाम, उनकी एज, उनका ऑक्यूपेशन, अर्निंग मेंबर कौन है फैमिली, इतने ज़्यादा सवाल में वो कॉन्शियस हो जाता है। ये दूसरी गलती जो आप करते होते हैं, ये आपने नहीं करनी। अगर वो ओपन है तो आप थोड़े बहुत सवाल पूछ के प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम पे आ सकते हैं और पूछ सकते हैं अच्छा क्या प्रॉब्लम्स है, और उसके बाद उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। लेकिन अगर वो ओपन नहीं है प्रॉब्लम्स के लिए तो ना आप ऊपर के क्वेश्चंस पूछेंगे, ना आप प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम पे आएंगे। आप करेंगे क्या? आप ये वाली केसेस सीखेंगे। जैसे ही वो आपके पास आया, आप उससे मिले, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप, आओ बैठो यार, मेरा नाम अरसलान है, आपका नाम क्या है, बड़ा स्माइल के साथ आप उसको वेलकम करें और कोशिश करें पहले रिलेशन बिल्डिंग करें। अब मैं सपोज करता हूँ मेरे पास 3 तरह के क्लाइंट आ गए, एक या तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आ गया, या स्कूल स्टूडेंट आ गया, या कोई टीचर आ गया। अब जब वो आएगा तो मैं सबसे पहले उसके कंफर्ट जोन में जाके सवाल करूंगा। कंफर्ट जोन में क्या? अच्छा, सवाल 3 किस्म के होंगे आपके, कब, कहाँ, कैसे, इस किस्म के सवाल आप पूछेंगे। क्यों वाला सवाल आप इस केस हिस्ट्री में नहीं पूछेंगे। अब क्या करेंगे, आप समझे स्कूल स्टूडेंट है तो आप स्कूल हिस्ट्री पूछ लें। अच्छा, आप इस स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, अच्छा इस क्लास में आपका फ्रेंड कौन है, इस क्लास की अच्छी बात क्या, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, कौन सा टीचर आपको अच्छा लगता है। इस किस्म के सवाल आप पूछना शुरू कर देते हैं। अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो सेम इसी तरह यूनिवर्सिटी का, आप कौन से डिपार्टमेंट पढ़ते हैं, अच्छा आपने ये सब्जेक्ट किस लिए लिया था, अगर आप यही सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या कोई और लेना चाहते थे, अगर कोई और लेना चाहते थे तो कौन सा लेना चाहते थे, तो वो छोड़ के यहाँ किस लिए आ गए हैं आप,
ठीक है, अब ये सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या अच्छा लगता है, यहाँ पे कौन कौन दोस्त हैं, टीचर कौन से अच्छे लगते हैं। तो इस किस्म के सवाल जहाँ पे वो थोड़ा आपके साथ रिलेशन बनना शुरू हो जाए और स्माइल आपके चेहरे पे मेरी तरह का नहीं रखना आपने। फिर मार्क्स, स्कूल, अगर आपने कोई स्कूल इससे पहले चेंज किया हुआ है, स्कूल के प्रॉब्लम्स, किसके साथ आपका सबसे अच्छा रिलेशन है, किसके साथ सबसे बुरा रिलेशन है, प्रॉब्लम्स की रीजंस क्या हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप फिर चले जाएं उसकी पर्सनल हिस्ट्री पे। अच्छा, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आपके अपने एम्बिशंस क्या हैं लाइफ के, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएं। अच्छा, ये इन कैटेगरीज में जैसे मैंने पूछ लिया ना, एम्बिशंस के बारे में बताएं। अगर वो कोई एम्बिशन बताता है तो उसमें भी मजीद सवाल पूछें। वो कहता है जी मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है। अच्छा, आर्मी ऑफिसर बनना है, क्या सोच रहे हैं आप, क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है आर्मी ऑफिसर बनने के लिए, वो बताएगा ये। अच्छा, आप आर्मी ऑफिसर बनने के लिए कोई तैयारी वगैरह भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये पूछ सकते हैं। अगर अच्छा आप आर्मी ऑफिसर ना बने तो क्या करेंगे। मतलब सवालों के अंदर सवाल करने, आपको गुड लिसनर होना चाहिए। और कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए ये मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपके साथ इसमें डिटेल शेयर करूंगा। अच्छा, फिर डेली रूटीन के बारे में पूछें, आप सारा दिन क्या करते हैं, आप अपने सारे दिन के बारे में बताएं। और बड़ा ओपननेस के साथ आप पूछें, अच्छा सारे दिन के बारे में बताएं, क्या रूटीन है। अगर कोई आपको चीज़ पता चल जाए तो उसके बारे में मजीद सवाल। स्पोर्ट्स अगर वो बता रहे हो, लेट्स सपोज वो कहता है मुझे क्रिकेट पसंद है और आपको भी क्रिकेट पसंद है, तो आप पूछें अच्छा कब खेलते हैं, बैटिंग पसंद है, बॉलिंग पसंद है, क्या ज़्यादा बेहतर करते हैं। फिर आप बताएं मुझे भी ये ज़्यादा पसंद है, थोड़ा अपने आप को भी ओपन करते जाएं वहाँ पे। और उससे उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मतलब डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी चूज करते हैं, क्लाइंट को देख के क्लाइंट कहाँ कहाँ ओपन हो रहा है। अगर आपको लगे यहाँ से वो स्लाइटली अब फैमिली की तरफ आ जाएगा तो स्लाइटली फैमिली की तरफ मूव कर जाए। अच्छा, आप रहते कहाँ हैं, मैं ऐसे पूछता हूँ ना, आप कहाँ रहते हैं, वो बताता है मैं यहाँ रहता हूँ। अच्छा, वहाँ रहते हैं, वो घर आपका अपना है, किराए पे है, किस तरह है, वो बताता है ऐसे। तो अच्छा, फैमिली में है कौन कौन, उस घर में कौन कौन रहता है आपके साथ, वो बताता है ये लोग। अच्छा, आपकी मदर क्या करती हैं, वो बताता है हाउस वाइफ हैं या ये काम करते हैं। अच्छा, फादर क्या करते हैं। अच्छा, आपका फैमिली में सबसे अच्छा रिलेशन किसके साथ है, वो बताता है मेरा इसके साथ है। अच्छा, सबसे कम अच्छा किसके साथ है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम आपके पास आ जाए तो आप किसके साथ ज़्यादा शेयर करेंगे, वो बता रहा होता है कि मैं इसके साथ शेयर करूँगा। आप बताते हैं अच्छा अच्छा, वो कहते हैं ना मदर के साथ, कहते हैं हाँ मैं भी अपनी मदर के साथ, ताकि उसको थोड़ी सपोर्ट मिले, ज़रा रिलेशन बिल्ड हो। मैं भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, सीधा अपनी मदर के पास जाके शेयर करता हूँ। आप इस तरह उसके साथ रेपो बिल्डिंग। तो सिर्फ सवाल पूछना ज़रूरी नहीं है, सवाल के बाद उसको थोड़ा सा ना ऐसे जेस्चर्स देना कि हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फैमिली में कोई डेथ्स वगैरह तो नहीं हुई भी रिसेंटली, या ऐसे लोग आपके फोर्थ बाद उनके ग्रैंड पेरेंट्स फोर्थ हुए होते हैं, उनकी बहुत अटैचमेंट होती है, वो पूछ सकते हैं। कुछ सीरियसली बीमार तो नहीं है फैमिली में। ठीक है, अर्निंग मेंबर्स कौन कौन से हैं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा उनसे ये चीज़ें पूछना शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें फ्रेंडशिप में, आप जाके सवाल पूछ सकते हैं कि अच्छा आपके फ्रेंड्स कौन कौन हैं, किसके साथ सबसे ज़्यादा आपकी बनती है, ऐसा कोई दोस्त जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, ऐसा जो दोस्त जिस पे आप रिलाई नहीं कर सकते। अगर वो आपको लगे ना, देखें उसके आंसर्स पे डिपेंड करता है आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे। अगर वो आपको कहता है दोस्त तो किसी इस काबिल ही नहीं होते उन पर भरोसा किया जाए, तो आप फिर यहाँ पे सवाल करते हैं अच्छा सही कह रहे हैं आप, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मुझे धोखा मिल गया था दोस्तों की तरफ से। आपको कैसे लगा कि दोस्तों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा इवेंट हुआ, आप उस पे जाते हैं, ये नहीं पूछते किसने किया, क्यों किया, कौन था, नहीं, ऐसा हुआ, क्या हुआ था, फिर आपकी फीलिंग्स क्या थी उसके लिए, आप इस किस्म के सवाल करते हैं। ठीक है, ये कभी एडवांस लेवल की केस हिस्ट्री सिखाऊंगा तो उसमें आपको ये चीज़ें सिखाऊंगा कि आपने आगे मजीद क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस कैसे करने हैं। फिर आप ये भी पूछ सकते हैं डिग्री ऑफ रिलीजियोसिटी, आप कितने रिलीजियस हैं, अल्लाह पे कितना यकीन है, इबादत कितनी करते हैं, हिंदू है तो अपने भगवानों पे कितना यकीन है, ईसाई हैं तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे कितना यकीन है, चर्च कितना जाते हैं, मंदिर कितना जाते हैं। आप इस किस्म के सवाल पूछ सकते हैं। कब से आप रिलीजियस हुए, अगर रिलीजियस हैं तो कब से हैं, नहीं हैं तो क्या वजह है कि आप रिलीजियस नहीं हो रहे, कोई अच्छा नहीं लगता आपको रिलीजन, ये भी आप पूछ सकते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में जाएं, उनसे पूछें आप कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे, कभी कोई बीमार तो नहीं, बचपन से शुरू करें कि बचपन से लेके अब तक कुछ सीरियसली बीमार तो नहीं है, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, कोई सर्जरी तो नहीं हुई हुई, उनकी कोई मेडिसिन तो नहीं ली हुई, उनके भी अक्सर साइड इफेक्ट्स किसी ना किसी डिसऑर्डर की फॉर्म में आते हैं, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। डाइट के बारे में पूछें, सारा दिन क्या खाते पीते हैं, आपकी रूटीन में क्या है, खाना पीना, डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कोई क्लाइंट स्ट्रेस का है, एंजाइटी का है, उसमें डाइट का बड़ा रोल होता है। अच्छा, साथ में आप देख लें एडिक्शंस वगैरह तो नहीं है, पूछें कोई नशा वगैरह, कोई सिगरेट वगैरह, कोई इस किस्म की चीज़ तो यूज़ करते हैं कि नहीं करते, आप ये पूछ सकते हैं। नींद के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नींद कैसी है आपकी, ये सवाल पूछें, नींद कैसी है आपकी। वो बताएं नींद जैसी भी है, बहुत ज़्यादा सोते हैं, नींद में वॉक वगैरह करते हैं कि नहीं करते, या नींद में बातें करते हैं कि नहीं करते, ये सवाल आपका हो सकता है। ख्वाब आते हैं आपको, ख्वाबों के बारे में बहुत पूछें, ख्वाब आते हैं, कैसे ख्वाब आते हैं, ख्वाबों में क्या देखते हैं, आप खुद को कहाँ, और उन ख्वाबों की असेसमेंट क्या करते हैं आप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप
नोट भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। जैसे साइकोसोमेटिक कंप्लेंट्स हैं, आप उससे पूछ सकते हैं कि आपके सर में ज़्यादातर दर्द तो नहीं रहता, ये आप उससे पूछ सकते हैं। साइकोसोमेटिक कंप्लेंट्स में आप ये देख सकते हैं कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस वगैरह पेनफुल तो नहीं आ रहे, वो भी देख सकते हैं। कोई स्किन डिसऑर्डर, अस्थमा, अल्सर, नोजिया या वोमिटिंग वगैरह कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं आती रहती उसको, आप ये देख सकते हैं। और ओबेसिटी को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बिहेवियर को ऑब्जर्व करें कि वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, म्यूट है, स्पीच है, एब्यूजिव है, रेस्टलेस है। ये जो कैटेगरीज हैं डिपेंड करता है कि किस किस्म का क्लाइंट आपके पास आया हुआ है। अब सवाल ये कि आप क्लाइंट से प्रॉब्लम के बारे में आप कैसे पूछेंगे। इतना आप रिलेशन बना रहे हैं तो प्रॉब्लम पे भी तो आपने आना है। तो आपने ये देखना है किस किस्म का क्लाइंट। अगर वो क्लाइंट है ना जिसने आपको अप्रोच किया हुआ है और वो रिलेशन नहीं बना पा रहा था, अब उसने रिलेशन बना दिया, तो आप उससे फिर अब पूछ सकते हैं कि आपने मुझे आज अप्रोच किया, तो ज़रूर मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो आप मुझे कोई प्रॉब्लम बताने आएंगे, तो कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करना है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो वो आपसे शेयर करेगा। इन केस वो नहीं करता या इस किस्म का क्लाइंट है जिसको आपने खुद अप्रोच किया, तो वो अभी भी उसको नहीं पता कि मैं क्या प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप उससे कह सकते हैं कि देखें मैंने आपके साथ इतनी सारी बातें की हैं और मैंने देखा कि आपकी बातों में ये प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत फील हुए। क्या आपको भी ये प्रॉब्लम्स फील हुए अपने साथ? क्या आपको भी लगा आपको स्ट्रेस है? क्या आपको भी लगा आपको नींद का इशू है? क्या आपको भी लगा है कि आपको खाने पीने में मसला है या आपका इंटरेस्ट नहीं है या आप किसी पे भरोसा नहीं करते? तो क्या आपको भी ये प्रॉब्लम्स नजर आए हैं? तो वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। अगर वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा तो आप इसमें मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे, और इन केस अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आप उससे पूछ सकते हैं कि अच्छा आपका सारा दिन मूड कैसा रहता है? ये प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम में आप पूछ सकते हैं। कोई स्ट्रेस वगैरह, एंग्जायटी वगैरह आपको कन्फर्म में नहीं होता, फिर आप उसको बताते हैं कि देखें मैंने नोट किया है कि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं। फिर आप उन प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस देते हैं कि देखें जब स्ट्रेस होता है इंसान को उसके साथ ये होता है, जब इंसान को एंग्जायटी होती है उसके साथ ये होता है, जब उसके मूड ऑफ रहते हैं, जब उसकी नींद ख़राब होती है, फिर ये प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो आप ऐसा करें, आप आज जाके इन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचें और इस दिन आके, वो दिन भी बता दें, टाइम भी बता दें, इस दिन दोबारा मैं आपको आके मिलूँगा और फिर मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस करूँगा और फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम्स को आपने ठीक करना चाहिए। देखें अगर आप इन प्रॉब्लम्स को लेके चलेंगे तो आप सारी ज़िंदगी लेके चलते रहेंगे। अगर आप मुझसे शेयर कर देंगे तो प्रॉब्लम को इंशाल्लाह हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो ऐसे उसका रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होता है आपका। इसको साइको एजुकेशन भी बोलते हैं। और इन केस अगर वो आपको मान जाता है वहाँ पे कि हाँ ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम के बाद आप चीफ कंप्लेंट्स पूछते हैं और उसमें पूछते हैं अच्छा ये प्रॉब्लम आपको कब से, वो कह रहा है मुझे स्ट्रेस है या मुझे एंजाइटी है या कोई भी चीज़, ये कब से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा इसके बाद आप क्या क्या फील करते हैं थ्रू आउट द डे इसकी वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से। जब वो बता देगा ना आपको कि कब से उसको ये प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज वो कहता है मुझे 3 साल से ये स्ट्रेस हो रहा है या 3 साल से मैं टेंशन में रहता हूँ, तो आप उससे पूछें 3 साल पहले आप कैसे। आप ये ना पूछें 3 साल पहले क्या हुआ, आप पहले पूछें 3 साल पहले आप कैसे थे, बताएगा ऐसे। तो फिर आप कहें अच्छा आप इतने ज़बरदस्त चार्मिंग या इस किस्म के बंदे थे, अचानक से स्ट्रेस में क्यों आ गए, क्या कोई इवेंट हुआ, कोई ऐसी इवेंट हो, कोई बात हुई, तो बता सके अगर, तो आप बताएंगे देखें हम कभी भी स्ट्रेस में आते हैं तो कोई ना कोई पीछे रीज़न होता है। तो मैं जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया तो उसने मुझे ये बताया कि वो रिलेशनशिप टूटा तो उसके बाद स्ट्रेस में आ गया, या फाइनेंशियल क्राइसिस, तो आप उसके साथ थोड़ी एग्जांपल शेयर करते हैं ताकि वो ज़रा इजी होना शुरू हो जाए। तो वो इवेंट अगर आपको बताए कि मेरा यहाँ तक पहुँचने के पीछे ये मसला था, ये इवेंट हुआ था, तो उससे ये भी पूछ सकते हैं कि अब आप इसके बारे में क्या महसूस करते हैं, उस इवेंट के बारे में, वो कैसा इवेंट था, उसमें क्या हुआ था और आपको कैसा महसूस हुआ था, अब आप उसके बारे में सोचते क्या हैं, ये सवाल भी आप उससे पूछ सकते हैं। और ये भी पूछते हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं ये आपकी डेली लाइफ को कितना अफेक्ट करते हैं, आपकी जो डेली की रूटीन के काम हैं। जैसे अगर वो टीचर था, वो स्ट्रेस में होता है, वर्कलोड स्ट्रेस है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो टीचिंग परफॉर्मेंस है वो कितनी अफेक्ट हो रही है, या उसके रिलेशंस कितने अफेक्ट हो रहे हैं, उसके लोगों के साथ रिलेशन कितने ठीक हुए हैं, कितने ख़राब हुए हैं इस प्रॉब्लम के बाद, वो आप उससे पूछ सकते हैं। और फिर थोड़ा सा एजुकेट भी कर लेते हैं कि ये जो आपकी सारी नींद ख़राब है, ये जो आपकी सारी डाइट ख़राब है, क्या ये इसी प्रॉब्लम की वजह से उसी के बाद से हुई है? वो बताता है हाँ जी। यहाँ तक आपने काफ़ी डिटेल में उससे इन्फॉर्मेशन ले ली होती है और फिर यहाँ पे आपका टाइम भी गुजर चुका होता है, 45-50 मिनट गुजर चुके होते हैं। अगर नहीं गुजरे होते तो आप कोई टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर गुजर चुके होते हैं तो फिर आप उसको बताते हैं कि आज हम सेशन को क्लोज़ करेंगे, और बड़े अच्छे तरीके से क्लोज़ करते हैं कि आज आपने माशाल्लाह मुझसे बड़ी डिटेल में बातें शेयर की हैं, हम इन और आपने मुझे प्रॉब्लम भी बताए हैं। जो प्रॉब्लम आपने मुझे बताई है इस पे मज़ीद जाके भी आज आप सोचें और फ़लाँ दिन, फ़लाँ टाइम पे आके मुझे दोबारा मिलें और हम फिर इस पे मज़ीद डिस्कशन करेंगे। और फिर आप थोड़ा-सा एंड में साइको एजुकेट भी करते हैं कि आज आप यहाँ से जाएँगे तो हो सकता है आपको लगे कि आपने अपनी सारी बातें मेरे साथ क्यों शेयर कर दी हैं, एक अननोन बंदे के साथ शेयर कर दी हैं, तो आपको गिल्ट हो। तो गिल्ट में नहीं जाना कि आपने एक शेयर किया तो शेयरिंग से प्रॉब्लम हल होगा। आप अपने ज़हन में रखें, दिल में रखें, सोचते रहेंगे तो वो हल तो नहीं होगा ना। तो आप मेरे पास आएँ, डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह इसका कोई हल निकलेगा।
दूसरा ये हो सकता है कि बात लीक आउट ना हो जाए, तो आप उसको कॉन्फिडेंशियलिटी की साइको एजुकेट करते हैं कि आप बेगम रहें, मेरा मेरा काम ही है, मेरा प्रोफेशन ही ये है कि मैं इसको लीक आउट नहीं करूँगा। मैं तो ऐसा बताता हूँ कि देखें, आप जाएँगे तो कोई और क्लाइंट आएगा तो मैं उसके प्रॉब्लम में चला जाऊँगा। आप यहाँ से उठेंगे, मैंने लिखा हुआ अपने पास, आप उठेंगे, मैं भूल जाऊँगा आपने मुझे क्या बताया था। अगली बार जब मैं आपकी तरफ आने लगूँगा तो पहले मैं पेज देखूँगा कि आपने मुझे कौन-कौन से प्रॉब्लम बताए, तो मुझे याद ही नहीं रहेंगे कि मैं किसी के साथ डिस्कस कर सकूँ। इसके अलावा डिपेंड करता है किस किस्म का क्लाइंट है, स्ट्रेस का है, एंग्ज़ायटी का है, किस किस्म का है, तो कोई होम टास्क अगर आप उसको देना चाहें जर्नलिंग का या कोई भी, वो भी आप उसको दे सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है। ये मैं आपको सिखाऊँगा जब मैं आपको केस हिस्ट्री किसी प्रॉब्लम के ऊपर लेना सिखाऊँगा, लाइक स्ट्रेस के ऊपर या एंगर के ऊपर, वो स्टार्ट में लेना सिखाऊँगा। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि सेशन एंड पे आप कौन से होम टास्क उनको दे सकते हैं, और उसमें मैं मज़ीद डिटेल्स भी बताऊँगा कि आप कौन-कौन से सवाल बड़े डिटेल से कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। आई होप मैंने ईज़ी करके समझाया हो। आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं यहाँ पे दिया हुआ है। अपना फीडबैक भी दें कमेंट की फॉर्म में। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के लिंक्स भी यहाँ पे हैं, वहाँ पे जाके भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।